करेंगे। डबल काउंट में एक्सेल, फिर से गहरी श्वास लेते हुए विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने सप्त द्वारों को स्पर्श करते हुए उपनिषदों के ज्ञान को भीतर आत्मसात करने की प्रार्थना करते हुए प्रसन्न मुखमंडल के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे, सत्र का प्रारंभ करेंगे। ऐतरेयोपनिषद जो कल हमने पहले उसका एक समराइज पार्ट देखा था और फिर ओरिजिनल टेक्स्ट भी हमने देखा। आज फिर से एक बार हम क्विकली उसको रिवाइज करेंगे कि आज हम कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं। कल हमने कितना कवर किया था, इसे दृष्टिगत रखेंगे। सबसे पहले हमने जब परिचय देखा तो ऋग्वेद से है। अब उसमें भी जो ऐतरेय आरण्यक है उसमें जो दूसरा आरण्यक है उसके ये चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से है। आप इसके श्लोकों की संख्या भी गिन सकते हैं, तो उसमें से कुल श्लोक निकल के आएंगे कि हमने कितने मंत्र या श्लोक पढ़े हैं। तो ब्रह्म विद्या की प्रधानता है, ब्रह्म विद्या के बारे में बात हुई है। सिलेबस में उल्लेख है, 3 शब्द आए हैं सिलेबस में, आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। आत्मा के बारे में बात हुई है, फिर ब्रह्मांड की बात हुई है और फिर ब्रह्म की अवधारणा की बात हुई है। अब इसमें ब्रह्म से लोकों सहित मानवीय सृष्टि किस तरह से उत्पन्न हुई, पहले उद्भूत होने की बात हो रही है, फिर विकास की बात हो रही है और फिर मोक्ष की बात हो रही है। तो विराट जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है ये हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आत्मा था, कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। परमात्मा ने इच्छा की कि मैं बहुरूपों में जन्म लूं, दिखाई दूं, लोकों का सृजन करूं। तो उन्होंने ये सोच करके अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक ये सब निर्मित किए। फिर लोकपालों की रचना की। अब विराट पुरुष की सृष्टि अगर पूछे तो विराट पुरुष से कौन कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति, समस्त देवता, पंचमहाभूत, छोटे छोटे बीज और संपूर्ण प्राणी जगत। अब ये दृश्य और अदृश्य जगत जो है इसे क्या कहेंगे? हम ब्रह्मांड कहेंगे, यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड है। अब इसमें ब्रह्म के 3 आश्रय स्थान, तो नेट जीआरएफ में ये सीक्वेंस मैटर करती है। ये चीजें हमें बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगी, कहानी के रूप में भी हम याद रख लेंगे, लेकिन जब प्रश्नोत्तर किए जाएंगे तो बहुत गहन, गंभीर, गूढ़ प्रश्न किए जा रहे हैं, उसमें मोस्टली सीक्वेंस पूछी जाती है। तो सीक्वेंस में आपको अगर ये संपूर्ण ब्रह्मांड पहले दे दे, परम धाम दे दे, तो आपको उसको सीक्वेंस में ही लर्न करना होगा। हृदय गुहा, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। तो मानव शरीर में ब्रह्म इन 3 स्थानों में रहता है, ये ब्रह्म का ड्वेलिंग प्लेस है। मस्तिष्क में की बात करें तो सहस्त्रार, हृदय तथा नाभि ग्रंथि, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये प्रतीक रूप में आएंगे। अब उसके बाद परमात्मा ने सोचा कि मैंने सब कुछ निर्मित कर दिया, मैंने सबसे पहले ब्रह्मांड बनाया, फिर मैंने देवताओं की और इन सब की रचना की ब्रह्म के द्वारा, विराट पुरुष के द्वारा। अब उन्होंने भोजन आदि की व्यवस्था भी की, लेकिन जब लगा कि अब मनुष्य के शरीर में मुझे प्रविष्ट होना है तो कैसे प्रविष्ट हुए? तो ये यहाँ पर देखेंगे हम कि आत्मा के रूप में प्रविष्ट हुए। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो अध्याय, जो खंड, उसमें ये मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होंगे आपको कि 3 जन्म होते हैं किसी भी व्यक्ति के। प्रथम जन्म उसका होता है कि वो वीर्य रूप में माता के गर्भ में जब प्रवेश करता है और फिर जब एक निश्चित अवधि के बाद, लगभग ये 9 महीने मानी जाती है, जब वो जन्म लेता है वो उसका प्रथम जन्म है। और फिर उसने अपना पूरा जीवन एक सुयोग्य नागरिक बनने में जो अपना व्यतीत किया वो उसका द्वितीय जन्म है। और
दूसरा जन्म है जब आयु उसकी पूर्ण हो गई तो वो लोग परलोक की यात्रा पे निकला और फिर उसने वापस से नया जन्म लिया। आगे बढ़िए, अपर्णा मैम म्यूट कर दीजिए। तो इस तरह से तृतीय जन्म हुआ। तो मानव हृदय में जो दिव्य केंद्र है, उपनिषदों में क्या कहा गया है कि मन वही है जो हृदय है, तो हृदय का एक पार्ट है। ये हमने कल भी देखा था कि हृदय से मन निकला है और चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, वैसे ही मन में संकल्प विकल्प आते रहते हैं। कभी भी मन स्थिर नहीं रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, मन में विकल्प उठते रहेंगे, लेकिन साधना के द्वारा खैर संभव है वो भी। अभी हम इससे पहले जो उपनिषद पढ़ के आए हैं उसमें यही बात थी। अब देखिए इस हृदय में भी, हृदय में ही सभी ज्ञान शक्तियां और क्रियाशील शक्तियां। अब ये शक्तियों का भी हमें अगर क्रम से हमें ये याद होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। कल इनका अध्ययन हम कर चुके हैं, आज श्लोक में पढ़ेंगे ये कि किस तरह से ये श्लोक रूप में संस्कृत में ओरिजिनली उपनिषदों में दी गई है। तो ये सारी की सारी शक्तियां परमात्मा की सत्ता की बोधक है, बोध करवाती है, ज्ञान करवाती है, हमें एहसास करवाती है। तो ऐतरेयोपनिषद की अगर बात करें, सार रूप में कहें कि आपको अगर 4 लाइन में इसका सार सुनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से बोलेंगे कि संपूर्ण जगत, सिलेबस में भी यही शब्द आए हैं ना, सिलेबस में फिर से देखिए, आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणाएं, ये 3 ही शब्द आए हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन इन 3 में ही सब कुछ समाहित कैसे हुआ देखिए। संपूर्ण जगत, सारे लोग, सारे प्राणी और उनकी भी शक्तियां, ये ब्रह्म में ही स्थित है, निकली ही वहीं से है तो उन्हीं में स्थित है। और ये अलग अलग उपनिषदों में हम पढ़ भी चुके हैं। यक्ष रूप में जब परीक्षा लेने आए थे, केन उपनिषद में पढ़ा हमने, तो उसी से उत्पन्न है, अंततः लय भी उसी में जाके होते हैं। और जो हृदय है वही मन है, और मन के जो रूप है ये सारे नाम है, ये परमात्मा की सत्ता के ही प्रकाश है। परमात्मा की वजह से ही हमें ये सारी शक्तियां मिली है, सम्यक दृष्टि मिली, किसी चीज का हम संज्ञान कर पाते हैं, विशेष ज्ञान होता है, मेधा होती है, हमारी उत्तम बुद्धि होती है। तो उपनिषदों में यही कहा है कि सभी प्रकार के प्राणी, जितने भी चर अचर जो हमें नजर आते हैं, दृश्य है जो अदृश्य भी है, तो वो उनका उद्गम स्थान और विलय स्थान वही है। और जगत की जो पुरुष की स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां हैं वो ब्रह्म या प्रज्ञान की ही बोधक। अब ये प्रज्ञान शब्द हो सकता है आपको थोड़ा नया लग रहा हो, तो अभी हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब हम ओरिजिनल टेक्स्ट पे आएंगे ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। कल जो हमने देखा था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपने देखा और रिकॉर्डिंग भी अभी मिली गई है हमें, तो हम देख सकते हैं इस तरह से हमने प्रार्थना की थी। ये सबसे पहले इसका डिवाइडेशन आप देख लीजिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। श्लोकों की संख्या आप गिन के रखेंगे, आपका होमवर्क आज सभी का, हम सभी करेंगे ये होमवर्क। इसमें कुल कितने श्लोक है और उनका कैसे डिवाइडेशन हुआ है, कहाँ कहाँ कितने हैं। तो जो प्रथम अध्याय है इसका एक खंड है, फिर द्वितीय 3 खंड आएंगे, ठीक है। तो 3 खंडों में अलग अलग संख्या है, फिर द्वितीय और तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय बहुत छोटा है, आज हम उसे अभी अध्ययन में लेके आते हैं। तो हमारा ये सारा कल जो हमने पढ़ा था कि लोकपालों की रचना की, फिर देवताओं की, विराट का जो मुख था वो मुख खुला, वाणी प्रकट हुई, अलग अलग देवता कहाँ कहाँ से हुए, क्या भी एक चार्ट बनाया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हमें पता होना बहुत जरूरी है। मैच मेकिंग में आ जाए कि वायु की सिद्धि हुई देवता कौन से है, कहाँ से, कौन सी इंद्रिय से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका होमवर्क है, हम सब करेंगे इसे। तो कल हम इसे ग्रुप में भी शेयर करेंगे। कितने कुल श्लोक है उसका प्रॉपर एक डिवाइडेशन तो अभी हम समरी में पढ़ के आए हैं। जैसे प्रज्ञान सबसे अंत में आया है, सबसे पहले वो उत्पत्ति की बात आई है, लेकिन इसमें ये कौन सी इंद्रिय से क्या कनेक्ट हो रहा है वो हमें देखना है, ये हमारा होमवर्क रहेगा सभी का। अब आगे बढ़ेंगे हम। ये हम कर चुके थे कल भी कि जब भूख और प्यास से संयुक्त किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा आश्रय स्थान तो बताओ कहाँ पे रहेगी, भूख प्यास रहेगी कहाँ। तो पहले गाय लेकर आए, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, घोड़ा लाए, ये भी पर्याप्त नहीं है। फिर
देह का निर्धारण किया कि चलो अभी देह तो लो, आप इसमें रहोगे। तो फिर सब जो भी इंद्रादि देवता है, लोकपाल है, उनकी देह निर्मित हुई। एक जो बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो निर्मित हुआ। उसमें ये सारी सूक्ष्म शक्तियों ने प्रवेश किया। फिर उसमें वो कारण शरीर आया। तो वाक इंद्रिय के देवता अग्नि बने, वायु प्राण होकर नासिका में। तो एक प्रॉपर चार्ट बनेगा ये वायु कहाँ किस रूप में नासिका में प्रविष्ट हुई, कहाँ हुई। तो ऊपर आप इधर तो लिखेंगे जैसे अग्नि, यहाँ वायु, ये लिखेंगे। ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि कौन सी इंद्रिय है और किस रूप में प्रविष्ट हुई। तो ऐसे करके 3-4 कॉलम बन जाएंगे ना। क्लियर है सभी को? कर पाएंगे सभी? और वैसे एक सैंपल के रूप में हम शेयर जो भी सबसे पहले करेगा, बाकी सब उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ अपनी बुद्धि लगा के बहुत अच्छा हम बना पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। द्वितीय खंड भी हो गया था कल हमारा, याद ही होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये था हमारा तृतीय खंड का प्रथम अध्याय। अब विराट पुरुष क्या विचार कर रहे हैं, परमात्मा क्या विचार कर रहे हैं। त इक्ष तेमेनु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति, सृजा यानी सृजन किया, निर्माण किया, रचना की। तो परमात्मा ने ये सोचा कि ये लोक है, ये पूरी सृष्टि बना दी मैंने, पाताल भी बना दिया, अंतरिक्ष भी बना दिया, पृथ्वी भी बना दी, पूरा ब्रह्मांड। लोकपाल भी नियुक्त कर दिए, हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर भी मैंने बना दिया। अब मुझे इनके लिए अन्न की रचना करनी चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है। अगला उपनिषद जब हम पढ़ेंगे ना, तैत्तिरीय उपनिषद, तो हमें पता लग जाएगा अन्न ब्रह्म किस तरह से है। अब देखिए कि विराट पुरुष का क्या विचार है। सोपो अभ्य तपताभ्यो भी तप्ताभ्यो मूर्तिरजायते, यावै सा मूर्तिरजायतान्नम वै तत्। तब परमात्मा ने आपो, आप शब्द जल के लिए आता है, जल को तपाया। जल गर्म होता है तो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है ना, जाके बादल बनता है, फिर बारिश होती है। और जब भी कोई पौधा ग्रो होता है, हम कोई बीज डालते हैं तो उसके लिए सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए। बेसिकली यही चीजें है ना। तो पृथ्वी की जो स्थूल अवस्था है, पृथ्वी हुई, उसमें जल तपा और सूर्य की तपिश आई वहां पे। तो जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। तो भोग के योग्य पदार्थ मूर्तिमान ही है। भोग करने के जो योग्य है वो पदार्थ मूर्ति, मतलब विजुअली वी कैन विजुअलाइज, वी कैन सी विद आवर मॉर्टल आईज, जिन्हें हम इन आंखों से देख सके। तो जो भी हवन में आहुतियां दी जाती है, चावल की खीर अच्छी मानी जाती है, जौ माने जाते हैं, माश माने जाते हैं, उड़द। आहुति जब भी दी जाती है, हवी सामग्री इन सबको मिला के इनमें घी डाल के उससे बनती है। तो ये सभी पृथ्वी से उपजे हुए अन्न ही है। और इसका प्रोसेस भी हमने देख लिया कि सीड जब डालते हैं तो पृथ्वी चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए। उससे वो क्या सामने आया, अन्न। जो मूर्ति उत्पन्न हुई और जो मूर्तिमान है और जो भोग करने योग्य है, जिसे भक्ष्य किया जाता है, खाया जाता है, भोग किया जाता है जिसका, वो अन्न है। अब देखिए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। तदेन सृष्टम परांत्य जिहान सत्तद वाचा जिहृक्षत तन्न शक्नोद वाचा ग्रहीतुम ते यथैनद वाचा ग्रहिष्यति व्याकृत्य हैवान्नमप्यस्य। अब आगे ये कहा जा रहा है कि जब परमात्मा ने रच दिया, फसल उगाई, अन्न देव आ गए, तो अन्न देवों को देख के दूर भाग गया। अन्न को लगा ये कौन है इतने लोग। तो अन्न को देवदल, जो पूरे आदि पुरुष थे, देवदल था, दल था, उनका ग्रुप था, जो उनका संगठन था देवों का, उन्होंने सोचा अरे ये हमारे भक्षण के लिए आया है। तो उन्होंने कहा मेरे मुख में आ जाओ। वाणी से ग्रहण करना चाहा। वाणी से ग्रहण करना मतलब एक बहुत साधारण एग्जाम्पल है। आपके आगे रसगुल्ला या समोसा रखा और आप वाणी से कहे कि मेरे मुख में आ जाओ, मुझे भूख लगी है, तो क्या होगा, वाणी उसको ग्रहण कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो अगर वाणी उसको ग्रहण कर लेती, ये ऐसी कंडीशन है, पूरी नहीं हुई है, वाणी अगर ग्रहण कर लेती तो निश्चय ही केवल अन्न का नाम लेकर तृप्त हो जाता। तो सारी मारामारी खत्म थी ना। वाणी से हम बहुत सारे पदार्थों के नाम ले लेते और हमारी तृप्ति हो जाती। तो ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहला प्रयास क्या हुआ था देवों के द्वारा,
उन्होंने वाणी से, अभी तक खाना नहीं आया है। आप इसको ऐसा विजुअलाइज कीजिए ना कि अभी अभी सृष्टि बनी है और अभी अभी सब उत्पन्न हुआ है, तो अभी उनको टेक्निक्स नहीं आई है, वो एक तरह से अर्ली ह्यूमन है, तो वो टेक्निक्स लगा रहे हैं अपनी कि चलो वाणी से इसको खाया जाए। वाणी से खाने की कोशिश की, तो ऐसा हो नहीं पाया। तो आगे क्या हुआ फिर देखेंगे। तत्प्राणेन जिघृक्षत तन्न शक्नोत प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धैन प्राणेनाग्रहणै तभी प्राण्य हैवान्न मत्रप्यस्य। तब देवदल, फिर उन्हीं ग्रुप ने क्या किया, प्राण से, सांस से ग्रहण करना चाहा, नासिका से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके थ्रू उन्होंने उसको खाना चाहा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो केवल सूंघ कर ही तृप्ति हो जाती, सारा झगड़ा ही खत्म था। अभी विवाह उत्सव में इतना भोजन बनता है, अमीर गरीब का झगड़ा, ये सारा इस भोजन के पीछे ही तो है, सारा व्यापार सारे दिन भोजन के पीछे है। तो अगर केवल सूंघ के ही तृप्ति हो जाती तो फिर सृजित ही क्यों हुआ, वो जरूरत ही क्या थी। अब आगे देखिए, अब कौन सी इंद्रिय काम में लिए देवताओं ने। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, वो तृप्त नहीं हुए अन्न से। तत् चक्षुषा जिघ्रत, अभी चक्षु शब्द देखते ही समझ में आ गया होगा, अब आंखों से प्रयास हो रहा है। बहुत आसान है, उपनिषदों को समझना इंटरेस्टिंग भी है। तन्ना शक्नोन्ना चक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैन चक्षुषा ग्रहीष्य दृष्ट्वा हैवानं मत्रप्यस्य। उसके पश्चात देवदल ने क्या किया, चक्षु से ग्रहण करना चाहा। अब अन्न को वो आंख से भी नहीं खा पाया। आंख से ग्रहण कर लेता तो देख के ही तृप्ति हो जाती, सारी इमेजेस ही देख लेते हम गूगल पे निकाल निकाल के, अच्छी से अच्छी डिशेस की। अब कौन सी इंद्रिय काम आई है देखिए, श्रोत्र देखते ही समझ में आ गया होगा, कानों से। तो देवदल ने क्या किया, श्रोत्र से, कानों से ग्रहण करना चाहा, लेकिन वहां पर भी वो असफल रहा। फिर से एक एक्सपेरिमेंट फेल। अब अगला एक्सपेरिमेंट, अगला प्रयास। त्वचा, अब त्वचा शब्द देखते ही समझ गए होंगे ना, संस्कृत कितनी इजी है। देखिए, त्वचा शब्द देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि अन्न को रोम त्वचा से ग्रहण करना चाहा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। कर लेता तो छूकर ही तृप्ति हो जाती, छूने से ही सब तृप्त हो जाते। अब देखिए, मन से ग्रहण, तन मनसा जिघृक्षत तन्ना शक्नोन मनसा ग्रहीतुं स तद्धैनन् मनसा ग्रहीष्य यात्वा हैवान्न मत्रप्यस्य। तो अब उनका प्रयास था कि हम मन से ग्रहण कर लें, लेकिन अगर मन से ही कर लेते तो व्यक्ति ध्यान करके ही तृप्त हो जाता अन्न का। अब अगला नंबर आ रहा है, शिश्न आता है जननेंद्रिय के लिए, पेनिस वेजाइना जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, वहां से प्रयास किया, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। तदपान, अभी तक उनको पता ही नहीं है ना हमारे सेंसेस किस काम के लिए है, तो ये सारे प्रयास उसी के चल रहे हैं। अब देखिए अगला प्रयास किस दिशा में हुआ है, अपान से, मुख द्वार से। मुख द्वार ये और ग्रास द्वारा भीतर ले जाने वाली वायु से ग्रहण करना चाहा, तब उसने अन्न को पकड़कर ग्रहण कर लिया। अब हो गया ये, तो जो मुख में निकलने की क्रिया है वो अन्न का ग्रह है, वो अन्न को ग्रहण कराने वाला है, करने वाला है। अन्न ग्रहण करने की जो वायु है वो अपान वायु है। हमारा सारा प्रयास योग में क्या रहता है, प्राण अपान का हम संयोग करते हैं। जो अपान नीचे है, प्राण ऊपर है, उनको आपस में अगर मिला ले तो हठ योग में भी वही बताया ना, साधना का चरम यही है। तो अन्न ग्रहण करने की शक्ति के साथ ही आयु रहती है। आयु कब तक रहती है, व्यक्ति को एक औसत आयु जितनी भी मिलती है, 100 वर्ष मानते हैं, 80-70 मान लीजिए आप। तो अन्न ग्रहण करने की जब तक शक्ति है तब तक आयु रहती है। अन्न किसी न किसी रूप में ग्रहण करते ही रहेंगे। आयु जब तक चलेगी हमें अन्न की आवश्यकता रहेगी, लिक्विड फॉर्म में ही सही, लेकिन अन्न सभी की आवश्यकता है। तो अब फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, देवों को पता लग गया, देवदल को, कि कहाँ से तृप्ति होने वाली है। स ईक्षत कथम विदम मद्रिते इत्यादि स ईक्षत कतरेण प्रपद्यायति। स ईक्षत यदि वाचा की व्याहृतम यदि प्राणेनाभि प्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम यदि त्वचा स्पृष्टम यदि मनसा ध्यातम यद्य पानेनाभ्य पानितम यदि शिश्नेन विदृष्टमथ ओह मिति। तो उस समय अब परमात्मा ने विचार किया कि ये देवदल मेरे बिना कैसे रहेगा। अब इसको याद रखने का इसी सा तरीका, यक्ष वाली बात याद कर लो
तिनका सामने रखा और कहा जलाओ उड़ाओ, सबने अपनी अपनी शक्ति लगाई, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अंत में ब्रह्म की शक्ति थी जो सब कुछ करवा सकती थी। अब ब्रह्म ने विचार किया कि वो तो गया, सभी चीजों ने सबको सबका डिपार्टमेंट पता लग गया, सबने अपने अफेयर्स संभाल लिए, अपना अपनी कुर्सी ले ली, सब बैठ भी गए, फाइल्स भी देख ली सारे मिनिस्टर्स ने। तो मेरे बिना ये कैसे रहेंगे? शक्ति तो जो बेसिकली करने की है वो मेरी ही है ना, तो मैं कौन से द्वार से प्रविष्ट हूँ? जैसे हमारे योग में हमारे सप्त द्वार, ये जो दृश्य यहाँ मानते हैं, नव द्वार हम मानते हैं, जो हमारी जननेंद्रिय और बुधा मार्ग है, एनस पार्ट, वो भी। तो अब ये विचार आया उनके मन में, परमात्मा के मन में, कि प्रविष्ट हूँ तो कहाँ से हूँ? मुख इत्यादि किस द्वार से प्रवेश करूँ? अब आदि पुरुष ने वाणी से बोलने की क्रिया कर ली। भाई अब वाणी से तो ये बोलने लगे हैं, प्राण से ये सांस लेने लगे हैं, चक्षुओं से ये देखने लग गए हैं, कानों से ये सुनने का काम ले रहे हैं, त्वचा से ये स्पर्श कर रहे हैं, मन से इन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया विषयों का। जो भी विचार करते हैं मन में आता है सबसे पहले, मन फिर संकल्प लेता है, विकल्प देता है, बहुत सारी ऑप्शंस देता है। अब अन्न भक्षण की क्रिया भी आ गई इनको। इन्होंने अब फाइनली पता लगा लिया कि अन्न भक्षण यहाँ से किया जाएगा, अपान के द्वारा ये होगा, और जननेंद्रिय द्वारा इन्होंने मल आदि त्याग कर लिए कि वहां से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये इस पर्पस के लिए बनी है, इस उपयोग इनका ये है। अब देह में मेरा कहाँ स्थान रहेगा? परमात्मा ने विचार किया कि मेरे बिना इस सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना असंभव है। कि इनको समझ में तो आ गया, कुर्सी पे भी बैठ गए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति पावर नहीं दे तब तक मिनिस्टर्स कर क्या लेंगे? मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट मिल गया, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन पावर तो जो एक्चुअली जहाँ से आना चाहिए वहां से आना चाहिए ना। अब देखिए कैसे उन्होंने क्या किया, कहाँ से प्रविष्ट हुए। हमारे भीतर भी सोचिए, गर्भ में जब हमारा निर्माण हुआ उसके बाद कहाँ से ब्रह्म प्रविष्ट हुए? ये विषय, ये प्रश्न सबके मन में स्वाभाविक आना। स एतमेव सीमानं विधैर्यतया द्वारा प्रापद्यते तैषा विधृतिर्नाम द्वारस्तदितन्नान्तरम्। अब देखिए, तस्य त्रय आवसथात्रयः, तीन शब्द के लिए आता है। स्वप्ना अयमा वसतो यमा वसतो अयमा वसत इति। ऐसा विचार करके परमात्मा उस आदि पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर की सीमा ब्रह्मरंध्र के ऊपर, जो हमारा यहाँ ब्रह्मरंध्र है, कपाल भाग, उसको चीर करके उस देह में प्रविष्ट हो गए। तो ये जो द्वार है ये विदीर्ण कर देना, फाड़ देना, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। वैसे तो हमारे ग्रुप में अभी हम सब शक्ति ही है, शिवियां कोई भी नहीं है, तो हमें शायद हम में से किसी को भी शमशान घाट जाने का अवसर नहीं मिला होगा। जब भी फ्यूनरल किया जाता है तो एक कहा जाता है कि कपाल आ जाना, कपाल क्रिया हो, क्रिया की जाती है। पुरुष भली भांति परिचित है उससे, सुना तो हमने भी है। तो ये यही वो है जिसे साधारण हमारी सामान्य रोजमर्रा की भाषा में कपाल कहते थे, वो मानिए आप। तो यहाँ पे जो द्वार है उसका नाम क्या है? विधृति। विधृति नाम का द्वार है। ब्रह्मरंध्र ही आनंद प्रदान करने वाला। हमारा आनंदमय कोश कहाँ स्थित है? हम पंचकोश जब पढ़ते हैं तो सभी कनेक्ट कर लेते हैं ना, कहाँ कहाँ कौन सा है। तो जब आनंदमय कोश आता है तो हमारा इशारा सीधा ये आज्ञा चक्र के ऊपर वाले स्थान पे ही जाता है ना, कि वहां जाके और आनंद की स्थिति जब आ जाती है तो ये आनंद प्रदान करने वाला है, परमात्मा की अनुभूति प्राप्ति कराने वाला है। अब उस मस्तक में जो परमात्मा रहते हैं उनकी तीन अवस्थाएं, उनके रहने की तीन निवास स्थान है। अभी हमने हिंदी में जो हमारा नोट्स है वो अच्छी तरह से हम पढ़ के आए हैं। तीन स्थान हमने पढ़े थे। वो कौन सा है? पहला मस्तक है, मस्तक, और दूसरा कंठ स्थान, और तीसरा हृदय। इन तीनों स्थानों में परमात्मा का वास है। जातो भूतान्य भी व्यैख्यत किमिहान्यम वाव दिशदिति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततम म पश्यत इदम दर्शनमिति।
देवदल रूपी उस आदि पुरुष पंच महाभूतों अर्थात भौतिक जगत की रचना को चारों ओर से देखा। अब क्या हो रहा है कि अब उन्होंने जो देवदल रूपी जो आदि पुरुष थे, देवताओं का जो दल था, उन्होंने ये पंच महाभूतों से, 5 एलिमेंट्स से जो ये सृष्टि की रचना हुई, पेड़ पौधे भी आ गए थे क्योंकि अन्न उपज गया था, बहुत सारी चीजें थी, चारों ओर देखा, सौंदर्य का अवलोकन किया, बड़ी सुंदर सृष्टि बनी है, बड़ा अच्छा ब्रह्मांड है ये तो। अब यहाँ दूसरा कौन है, क्या मैं अकेला ही विचरण करूंगा? तब उसने परमात्मा पर ब्रह्म को सभी ओर से विस्तृत देखा। ब्रह्म ने अपने आप को इस तरह से विस्तार लिया था, वो देखा। इस प्रकार विचार करने पर उस आदि पुरुष ने इस संपूर्ण जगत में व्याप्त पर ब्रह्म रूप में प्रत्यक्ष दर्शन किए और कहा, अहो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। अब परब्रह्म परमात्मा प्रविष्ट हो गए हैं, ये देखा आपने कैसी टेक्निक लगाई उन्होंने कि वो यहाँ से ब्रह्म रंध्र से जब भीतर प्रविष्ट हुए तो जो देवताओं का दल था, जो अभी तक के उलझन में थे कि ये जो भोजन दिख रहा है, अन्न दिख रहा है, इसको कहाँ से ग्रहण करें, अब उनका सोल्यूशन हो गया, मुख से उनको करना है। अब उन्होंने जब दर्शन किए कि सृष्टि भी बड़ी सुंदर है और ये परमात्मा कहाँ, हमने साक्षात्कार कर लिया क्योंकि ये तो हमारे भीतर ही रहते हैं, तो इन्होंने क्या सोचा कि कितने सौभाग्य की बात है कि हमने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। अब देखिए इंद्र देव का नामकरण कैसे हुआ, तस्मादिदंद्रो नामेदंद्रो है, वही नाम है, तमिदंद्रम संतमित्रम इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया इव ही देवः, परोक्ष प्रिया इव ही देवः। देवदल रूपी उस आदि पुरुष द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के कारण ही परमात्मा का नाम इदंद्र, इदंद्र अर्थात इसको मैंने देख लिया है, जैसे ही मुंह से निकला। देखिए नामकरण बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। उमा नाम कैसे पड़ा था, पार्वती जी जो है दूसरा रूप लेके सती माता जब हिमाचल के यहाँ मैना देवी के यहाँ जन्म लिया उन्होंने, तो नारद जी ने जब उन्हें प्रेरित किया कि तुम्हारी जन्म पत्री में तो साक्षात शिव से तुम्हारा विवाह होना लिखा है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो तपस्या के लिए निकली। अब वो निकली तो उनकी माता मैना देवी ने क्या कहा, उमा, उ मत, माँ, माँ यानी मत, उ यानी जाओ, मत जाओ, तो माँ ने रोका तो नाम पड़ गया उमा। अब उनका दूसरे जन्म में नाम उमा देवी कहते हैं ना, अभी अभी हमने उसमें भी पढ़ा था, उमा देवी, हेमवती देवी, उमा। वैसे ही यहाँ इंद्र का नाम कैसे पड़ा, इदम द्र अर्थात मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब जिसने देखा वो कह सकते हैं ना, ये हेड है एक तरह से, प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे मिनिस्टर्स इनके अंडर काम करते हैं, इन्होंने देख लिया। अब जो इदंद्र नामक परमात्मा को भी परोक्ष भाव से इंद्र कहा जाता है। अब शॉर्ट नाम, इतना बड़ा नाम हम नहीं रखते हैं, तो हमने इंद्र कर लिया, क्योंकि देवजन परोक्ष प्रिय ही होते हैं, अर्थात देवतागण मानो छिपाकर ही कुछ कहना चाहते हैं, परोक्ष भाव से कही हुई बातों को ही पसंद करने वाले होते हैं। तो इस तरह से एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। एक हमारी अभी क्लास हो रही है प्रत्यक्ष, whether it's online, still we can see, listen live to each other, तो हम एक दूसरे को देख सुन पा रहे हैं ना लाइव, तो हम ये प्रत्यक्ष है। और परोक्ष क्या होता है, किसी के माध्यम से कुछ कहना। तो देवता इस तरह से, अब देवता सीधे सीधे भोजन थोड़ी करते हैं, अग्नि के माध्यम से ही करते हैं ना, तो ये माध्यम लेते हैं ना, इसलिए फिर ये कहेंगे कि परोक्ष रूप से वो बात हुई। अब इंद्र का नामकरण कैसे हुआ, ये हमने ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे खंड में पढ़ा। अब हम 3 खंडी थे इसके, अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा। देखिए अब ये द्वितीय अध्याय आया है। ओम पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतत् प्रेतः तदेतत् सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवमात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चन्त्यैथन् जनयति तदस्य प्रथम जन्म। ये हमने देखा था 3 जन्म वाली बात, 3 जन्मों वाली जो बात देखी थी वो यहाँ पे आ गई है। सर्वप्रथम संसारी जीव निश्चय ही पुरुष शरीर में वीर्य रूप से यह गर्भ बनता है। सबसे पहले माता के गर्भ में जब वीर्य आता है तो
निर्माण शुरू होता है एक नई सृष्टि का, एक नए जीव का। तो संपूर्ण अंग उत्पन्न होते हैं। तो पुरुष पहले ही अपने ही स्वरूप भूत इस वीर्यमय तेज को अपने शरीर में धारण करता है। फिर जब वह यह वीर्य स्त्री में सिंचित करता है, हमने आयुर्वेद पढ़ा है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र सबसे अंतिम स्थान पे आता है। और पुरुष के यहाँ वो बनने में, आहार जब ग्रहण करता है तो लगभग 40 दिन का समय माना जाता है। तो पुरुष पहले अपने भीतर उस शुक्र को धारण करता है और फिर जब वो नई सृष्टि के निर्माण के लिए स्त्री में सिंचित कर देता है उसे, तब गर्भ रूप में उत्पन्न होता है। तो ये उसका पहला जन्म है और गर्भ की ये पहली अवस्था है। तो ये तो हुआ प्रथम जन्म। अब देखिए किस तरह से वो इसका विकास बताए। ततः स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति यथा स्वमंगम तथा तस्मादेनाम न हिनस्ति सास्यै तमात्मानमत्र गतम भावयति। वह वीर्य जब स्त्री में सिंचित होता है तब वह उसके अपने ही अंगों के समान हो जाता है। वो इस कारण स्त्री को दुख नहीं देता। अपने शरीर में विद्यमान पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति भली भांति वो पोषण करती है। बड़े स्नेह से करती है ना माँ। बच्चों का मुख नहीं देखा होता, उसके बाद भी कितना स्नेह करती है, कितना अपने गर्भ का ध्यान रखती है। 9 महीने उसे अपने भीतर सिंचित करती है बड़े स्नेह से और बड़ी खुशी के साथ। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भ विभर्ति सोग्र एव कुमारं जन्मनोग्रेधि भावयति। यत् कुमारं जन्मनोग्रे अधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषं लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म। अब दूसरे जन्म की बात हो रही है कि गर्भ का जब पालन पोषण हुआ तो माता ने क्या किया, पोषण किया। और जन्म के उपरांत पिता का क्या कर्तव्य है, अलग अलग संस्कारों से वो अपने पुत्र को, बच्चे को अभ्युदयशील बनाता है, उन्नति करता है। जन्म से लेके जब तक वो सर्वथा योग्य नहीं बन जाता, हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। तो वो क्या कर रहा है, लोकोत्पन्न की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 3 ऋण कहते हैं ना, 3 ऋण होते हैं, देव ऋण और पितृ ऋण और एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पितृ ऋण यही होता है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके और संतति, श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करना पितृ ऋण है। तो ये पितृ ऋण चुकाना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो यही है कि केवल जन्म ही नहीं देना है, पालन पोषण करना है, सही गाइडेंस देना है, मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाना है। तो ये सब लोग विस्तृत है। ये दूसरा जन्म हुआ। तो प्रथम जन्म हो गया, दूसरा जन्म ये हुआ कि मैं अपने ही समान पुत्र उत्पन्न करके, अब पुत्र पुत्री शब्द पे नहीं जाना है, संतति श्रेष्ठ उत्पन्न की और अपना कर्तव्य निर्वहन अच्छी तरह से किया। सोस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिक्रियते अथास्यायामितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अब तृतीय जन्म की बात होती है कि पुत्र रूप में जो उत्पन्न हुआ है पिता की ही आत्मा है। कहते हैं ना, माता पिता रक्त से सींचते हैं, आत्मा ही है, उन्हें वो अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल देते हैं। तो ये पुण्य कर्म से ये पिता प्रतिनिधि बनते हैं। फिर पुत्र क्या बनता है, द्वितीय आत्मा रूप, उन्हीं का ही प्रतिरूप होता है। अब पुरुष ने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए। मैंने पितृ ऋण भी उतार दिया, अपने पुत्र को मैंने बहुत अच्छी शिक्षा भी दे दी। अब आयु पूरी हो गई है, जितनी आयु मिली थी वो पूर्ण निर्वहन कर लिया उसका। अब उसने जगत में अपना शरीर त्याग दिया। आत्मा अजर अमर है, शरीर त्यागा, कहीं और जाके जन्म ले लिया, नया जन्म। अब वो जो पुनर्जन्म हुआ है ना, रिबर्थ, फिर से एक कॉस्ट्यूम लिया है, वो तीसरा जन्म कहा जाता है। तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन्नवेशा मवेद महम देवानाम जानिमानि विश्वा शतम मापुर आयसीर रक्षन्नथः श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवै तच्छयानो वामदेव एवं उवाच। ऐसा कहा जाता, उवाच कहना। तो गर्भ में रहते हुए एक वामदेव ऋषि हुए। देखिए, तो माता के गर्भ में जब थे ना, तभी उनको यथार्थ ज्ञान हो गया। हमने एक अष्टावक्र जी की भी कथा सुनी है, सुनी होगी सभी ने, अष्टावक्र।
माँ के गर्भ में थे और पिता उनके कुछ वेद पाठ कर रहे थे, गलत कर रहे थे। तो गर्भस्थ बालक बोलता है कि पिताजी आप तो ये गलत कर रहे हो, ये तो इस तरह से होगा। पिता को बड़ा क्रोध आया कि अभी तो निकला भी नहीं है, जन्म भी नहीं लिया, उस पृथ्वी पे आया भी नहीं और मेरी कमी निकालता है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। बकरियां नहीं टेढ़ा, अष्टायनी 8 जगह से, अब वो जन्मे तो भी 8 जगह से टेढ़े जन्मे, लेकिन इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी। अब वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जनक तो महाविदेह थे, उन्हें तो पता ही था कौन पधारने वाले हैं, लेकिन दरबारी थोड़े से सांसारिक लोग थे, हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि आज मैं कहाँ आ गया। वो हंसने लगे जोर जोर से अष्टावक्र जी। तो आप क्यों हंस रहे हैं? हम हंस रहे हैं तो समझ में आता है, आप है ही ऐसे कि आप पे हंसा जाए, आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ, मैं तो चमारों की सभा में आ गए इसलिए हंसी आ गई। बोले चमार? हमें चमार कहा? तो बोले जो जूता बनाते समय चमार उस चमड़े का परीक्षण करता है कि इससे जूते अच्छे बनेंगे या नहीं। आप लोग भी तो मेरी स्किन को देख के, मेरे शरीर को, मेरे आकार को देख के मेरा परीक्षण कर रहे हो और मेरे पे हंस रहे हो। तो मैं तो चमारों की सभा में हूँ, विद्वानों की सभा में कहाँ हूँ? इस तरह से ये वामदेव ऋषि भी जो थे ना, इन्होंने क्या किया, इनको यथार्थ ज्ञान हो गया। माता की उदर में ही क्या कहा इन्होंने, अहो मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं, इंद्रिय रूपी देवता जो भी हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से बहुत जन्मों को भली भांति जान लिया। मुझे पता लग गया प्री बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, ये सब क्या है। तो इससे पहले मुझे सैकड़ों लोहे के समान शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था, लेकिन अब मैं शेन, बाज पक्षी जो होता है, वैसे मैं वेग से उन सबको तोड़ के उनसे अलग हो गया हूँ। अब वामदेव ऋषि ने जब ये बात कही, अभी वो गर्भ में ही है, और जब उन्होंने ये बात कह दी तो जन्म जन्मांतर के रहस्य को जानने वाले वो वामदेव ऋषि, जब मानव शरीर का नाश हुआ फिर वो जन्म भी लिया, उनके जितने आयु निर्धारित थी उन्होंने उसका निर्वहन किया, जीवन अपना पूरा किया। फिर ऊर्ध्व गति, ये आधा अध्याय होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व ऊपर के लिए आता है ना, तो भगवान के परम धाम में पहुंचकर समस्त मनोरथों को प्राप्त करके अमृत हो गए, अमृत तुल्य हो गए, अमृत को प्राप्त हो गए। ये हमने दूसरा अध्याय पढ़ लिया। तो 3 जन्मों की बात है, हमें पता रखना है कि कौन कौन से वो 3 जन्म है। अब तृतीय अध्याय पे आ जाइए। ओम कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च विजानाति। इस मंत्र का ये तात्पर्य है कि उस उपास्य देव जिसकी उपासना की जाती है वो उपास्य होता है, उपास्य जिसकी उपासना की जाए। तो परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले कुछ मनुष्य आपस में विचार करने लगे। तो मनुष्य ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग जिनकी उपासना करते हैं, भाई हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, वो परमात्मा आखिर है कौन? जिनके सहयोग से मनुष्य नेत्रों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक गंध के द्वारा सूंघती है, वाणी स्पष्ट बोलती है, जीभ स्वादयुक्त और स्वादहीन टेस्टलेस चीज भी पता लगती है हमें और स्वादिष्ट भी पता लगती है, तो हम पहचान लेते हैं। तो ये जो आत्मा है, पिछले दूसरे अध्यायों में वर्णित जो आत्माएं हैं उनमें से कौन है? तो ये जिज्ञासा आई आखिर है कौन सी शक्ति काम करती है पीछे। यदेतत् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाख्यानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधदृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवति। तो देखिए ये क्या नाम लिया है, वो पूरी एक लिस्ट है। आपने कल ये सारे शब्द देखे थे, हमने विस्तार से इन पे चर्चा की थी, इनके अर्थ देखे थे कि किसमें प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगने से उसका अर्थ कैसे बदलता है, प्र यानी प्रकृष्ट अर्थ, वि यानी विशिष्ट अर्थ। तो ये सारे के सारे वही शब्द है, कुछ भी नया नहीं। तो जो हृदय है वही मन भी है। हृदय और मन में अंतर मत जानो, मन एक छोटा पार्ट है हृदय का। सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति, जानने की शक्ति, धारण करने की स्थिति, देखने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, किसी बात को कंटेम्पलेट करने की, चिंतन करने की, मनन करने की शक्ति, मेडिटेट करने की शक्ति, वेग, स्मरण शक्ति, हमारा मेमोरी पावर,
हमारा रेजोल्यूशन पावर, जो हमारी संकल्प की मनोरथ को इच्छा है, वो शक्ति, प्राण शक्ति जो हमारे भीतर प्राणों के रूप में रह रही है, किसी वस्तु की कामना है, अभिलाषा है, इच्छा है, तो वो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम है। ये सभी शक्तियां क्या है? परमात्मा का ही प्रतिरूप है। उनकी सत्ता का बोध हमें इसी से होता है। क्यों हमें ये सारी इच्छाएं होती है? क्यों नहीं हम सिंपली एक जैसे सब एक तरीके से ही रह लेते हैं? तो इन सबको जब कोई जानकर, इन सबके रचयिता जो इनको क्रिएट करता है, जो संचालक है जो इनको प्रिजर्व करता है, और जो रक्षक है जो इनको संभाल के रखता है, उनकी जो सर्वव्यापिनी, सर्व सब तरफ व्यापिनी, व्याप्त फैली हुई, सब तरफ फैली हुई उस सत्ता का ज्ञान होता है। एक अनार जो फल भी हम खोलते हैं तो लगता है ना ऐसा कौन रचनाकार है, कैसे बनाया, देखिए दाने कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से और बड़े सुंदर से लगते हैं। स्वाद तो बात की बात है, देखने में ही लगता है ना कि कैसा रचनाकार रहा होगा, कैसा वो सृष्टा रहा होगा, जिसकी इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनी। एष ब्रह्मैष इंद्र एष प्रजापति रेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाशापो ज्योति शीत ये नानि मानि च क्षुद्र मिश्राणि बीजानि दराणि चेतराणि छांडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत् किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञान नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। जो हमारे सिलेबस का भी जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पे डील हो रहा है। प्रज्ञान शब्द जो बार बार आ रहा है उसमें बड़ा अच्छा सा एक स्पष्टीकरण हमें यहाँ देखने को मिलेगा। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने के अनंतर, अनंतर शब्द मतलब बाद में, तो ऋषि परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। अब यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन शुरू हुआ। ऋग्वेद का पार्ट है ना ये, उपनिषद कहाँ से निकला है? ऋग्वेद से ही निकला है। तो ऋग्वेद में ऋषियों ने क्या, वेदों में ऋषियों ने क्या किया? ध्यान अवस्था में जो उन्होंने सुना, वेद श्रुति है ना, वही लिखा। तो ब्रह्म क्या है, कौन है, कहाँ से आया, वो देखिए ऋषि वर्णन कर रहे हैं। यही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, सारे देवता यही है, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज भी यही है, छोटे छोटे मिले हुए बीज है, सारे प्राणी। अब जो अंडे से उत्पन्न हुए हैं जिन्हें अंडज कहा जाता है, गर्भ से उत्पन्न हुए हैं उद्भिज, पसीने से स्वेदज, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। हिंदी मीडियम वाले 4th, 5th, 6th में साइंस में पढ़ के आए हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को अलग नाम पता है, लेकिन है वही। तो 3 शब्द याद रखेंगे, स्वेदज, स्वेद यानी पसीना, जो पसीने से, अंडज और उद्भिज, और इसमें वनस्पतियां भी शामिल होगी। पसीने से और भूमि से जो निकली है वनस्पतियां, घोड़े गाय हाथी मनुष्य, जो कुछ भी जगत है, तो वो जगत में जो कुछ पंखों वाले, अपर्णा में थोड़ा सा बचा है, लास्ट में रखना है, तो जो भी चलने फिरने वाले हैं, स्थावर प्राणी समुदाय है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित है। तो परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, ये सब निकले उन्हीं से हैं। तो जो मेन एक सेंटर है वो परमात्मा है, बाकी सब निकले उन्हीं से है। जैसे पूरी व्यवस्था देख लीजिए कि स्टेट्स में भी मिनिस्टर्स हैं अलग से, सेंटर में भी मिनिस्टर्स है, लेकिन और इवन जो जुडिशियरी है जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक वो निष्पक्ष होती है, उसके ऊपर किसी का नहीं चलता, लेकिन वहां भी सीजेएम, सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुख्य न्यायाधीश है उनको कौन अपॉइंट? प्रेसिडेंट। तो ये मान के एक एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस का रिलेट करके चलेंगे ना, तो कभी भी उपनिषदों में बोर नहीं होंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, प्रेसिडेंट ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो सारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके और मेन जस्टिस का बेंच है, सारे वो नियुक्त करता है। सारी भारत में जितनी 28 स्टेट्स है, वहाँ जो गवर्नर है, राज्यपाल, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। तो वैसे मान लीजिए जो ब्रह्म है ना, वो हमारे प्रेसिडेंट है। जैसे भारत के प्रेसिडेंट को जो राइट्स है वो सारे ब्रह्म है। तो चलने फिरने वाला जो समुदाय सब परमात्मा की शक्ति से युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। तो इन्हें आप प्रज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म से ले लीजिए, और प्रज्ञानम ब्रह्म वो तो एक सूत्र है ही, याद है ही हमें सभी को।
स एतेन प्राज्ञनात्मनात्मा लोकादुद्रम्याशिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् कामानाप्त्वा मृतः संभवत। तो जिसने इस प्रज्ञान स्वरूप परब्रह्म को जान लिया वो इस लोक से ऊपर उठा और स्वर्गलोक यानी परम धाम में प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ सारे दिव्य भोगों को भोगता हुआ प्राप्त करता हुआ अमर हो गया। तो ये हमारा हुआ आज तृतीय अध्याय और इस तरह से हमने ऐत्रेयोपनिषद का अध्ययन किया। अब हम इसका शांति पाठ भी कर लेते हैं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठिता माविना वेद्म एति वेदस्य मैं आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेनाधीतेना होरात्रा संदधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामेवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। हे सच्चिदानंद परमात्मन मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, यानी मन और वाणी एक से हो। ये नहीं कि मन में कुछ है ऊपर से कुछ बोलो। मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मेरे सामने आप प्रकट हो जाएं, दर्शन की अभिलाषा है। हे मन और वाणी तुम दोनों मेरे लिए वेद विषयक ज्ञान को लाने वाले बनो, वेदों का ज्ञान मुझे प्राप्त हो, ऐसे बनो तुम। मन और वाणी दोनों वेदों का ज्ञान लो। मेरा सुना हुआ ज्ञान कभी मेरा त्याग न करे। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो और सर्वदा सत्य ही बोलूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, मेरे आचार्य की रक्षा करे। देखिए शिष्य ऋषि जो है अपने आचार्य के लिए भी इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। भगवान शांति स्वरूप है और त्रितापों का नाश करने वाले हैं, विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अब बताइए अपर्णा मैम बताइए। यस हैंड रेज किया था ना आपने। इसमें जो उद्भिज है वो जो पृथ्वी से जन्म लेने वाले हैं उनको बोला जा रहा है। हाँ स्वेदज पसीने से, जरायुज अंडज, हाँ उद्भिज वनस्पतियों के लिए। जरायुज तो जो जर मीन्स माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है तो एक जो उसको लपेटे हुए रहती है उसे जेर भी या जर भी कहते हैं। वो जरायुज जो नाल होती है। हाँ वही वो जरायुज हुआ। अंडज जो अंडे से, स्वेदज जो पसीने से और उद्भिज जो वनस्पति है पृथ्वी से। हाँ सीमा मैम बोलिए। वो जो आप जरायुज बोल रहे हो ना वो प्लेसेंटा होता है और नार जिसको बोलते हैं ना, जिससे कि भ्रूण से माँ का भोजन जो है उस एम्ब्रियो तक पहुँचता है। मेरे को एक शब्द समझ नहीं आया, स्थावर प्राणी क्या होते हैं? स्थावर जंगम। स्थावर तो जो स्थिर होते हैं, स्टेबल, जो हिलते डुलते नहीं है, और इसका अपोजिट होता है जंगम जो चलते हैं। स्थावर जंगम दो शब्द साथ में आते हैं। ये तो स्थावर स्थिर से ले लो, स्टेबल। क्या एग्जांपल होगा स्थावर का? एग्जांपल क्या होगा? ये अभी आपके सामने लैपटॉप रखा है, ये स्थावर ही तो है। और आप बट ये तो आर्टिफिशियल मैनमेड हो गया ना। जो भी है, जो भी चलायमान चीजें और जो स्थिर चीजें हैं। अब पेड़ में लाइफ तो है लेकिन पेड़ क्या स्थावर है क्या? चल नहीं सकता ना, स्थावर है। पेड़ आपके सामने से खरगोश भाग के जाएगा तो वो जंगम हो गया। यानी यहाँ पे मूवमेंट की बात बताई जा रही है। जो मेरे को समझ में आ रहा है, अपनी जगह से आगे चले जाए तो वो स्थावर नहीं होगा, वो दूसरा वाला जो रचना जी ने बताया जंगम। और अपनी जगह पर ही रहकर वृद्धि कर रहा है वो स्थावर हो। देखो इसको एक बार समझाते हैं। स्थावर और जंगम तीर्थ के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्थावर तीर्थ होते हैं और जंगम तीर्थ होते हैं। स्थावर हो गए जैसे हम लोग मंदिर मस्जिद में, ठीक है, वहाँ पर हैं, वो स्थावर में। जंगम तीर्थ वो हैं जब संत महापुरुष एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं, या लोग अपने आप स्वतः ही उनको प्रेरणा मिल जाती है। जैसे भगवान बुद्ध बोध गया बिहार में आए थे, ठीक है, तो वो कौन से तीर्थ में? जंगम में। और देखेंगे हम लोगों ने अपने जीवन में सबने अनुभव किया होगा कि जितने भी संत महापुरुष हैं वो एक जगह नहीं ठहरते,
रेयर में कोई ऐसे हैं, वो कोई कारण उनकी साधना का होगा ऐसा, तो वो वहाँ पर हैं। अदरवाइज लगभग मोस्टली लोग जंगम तीर्थ, जितने संत महापुरुष हैं सब जंगम में आते हैं। फिर स्थावर का दूसरा अर्थ है कि जंगम से स्थावर में आना, बाहर की दौड़ भाग से अपने अस्तित्व में आना। बाहर की जो हम लोग अभी हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव की जिसकी भी आराधना करते हैं, तो वो क्या है, कार्य हो गया। कार्य से कारण में आना क्या है, उस भगवान शिव की महिमा को, अस्तित्व को अपने आप में फील करना, वो कार्य से कारण में आ गया। तो जितने हम लोग वेद उपनिषद जो कुछ भी हम लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं, उसका अर्थ ही है, उद्देश्य है कि सभी कार्यों से हम कारण में आ जाएं। मतलब बाहर की सारी पूजा हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ जाए। तो ये है हमारा जो प्रॉपर इनके और अलग से चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, बाकी जो अर्थ बताया रचना जी वो प्रॉपर सही है। ठीक है, अब आगे रचना जी कनेक्ट कर लेंगे। अब ऐतरेयोपनिषद का होमवर्क हमें मिल ही गया कि हम किस तरह से इसका अध्ययन करेंगे, प्रॉपरली चार्ट फॉर्म में करेंगे। कितने अध्याय हैं, किस तरह विभाजित हैं, कितने कितने इसमें श्लोक दिए हुए हैं, और वो चार्ट बना के कौन सी इंद्रिय किससे कनेक्ट हो रही है और किस तरह से, वो पूरा आप समझ गए। 3 जन्मों के बारे में भी लिखेंगे। हाँ सीमा मैम बोलिए। रचना जी कल की ऑडियो नहीं मिली तो वो सुनी नहीं पाए। भेज दी मैम, आज देखिएगा तो दोनों एक साथ देख लेंगे ना, तो पूरी तरह से। अच्छा, तो लेट भेजी होगी, मतलब चलो अभी भेजी होगी, देख हम है ना, ये तैत्तिरीयोपनिषद जो हमें कल अध्ययन करना है, इसका थोड़ा परिचय आज ले लेते हैं, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप ये मत सोचिए कि यू वुड बी कंफ्यूज्ड, सभी इंटरकनेक्टेड है सारे वेद उपनिषद। तो आपको इसमें भी बहुत रुचि महसूस होगी, क्योंकि हम पहले से ही वो तो पढ़ ही चुके हैं ना, पंचकोश, बस वही अवधारणा है इसमें। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है ये। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, याद रहेंगे, शुक्ल और कृष्ण। तो इसमें आप देख रहे होंगे कोई उपनिषद तो कृष्ण में से पूछा आ रहा है, अंतर्गत है, और कोई शुक्ल के अंतर्गत है। तो हमें ये बहुत डीपली लर्न करना है। नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परफेक्टली ये लर्न होना चाहिए। अब देखिए इसकी संरचना की बात करें तो वो बल्लियां पहले भी आई थी ना, बल्ली जो होती है अध्यायों में, तो ये 3 बल्लियों में विभाजित। अब ये नाम हमें सीक्वेंस से याद रखने हैं, शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली, भृगुवल्ली। तो सबसे पहले शिक्षा बल्ली की बात करें तो वेदों के अध्ययन की बात हुई है, उच्चारण कैसे होना चाहिए, गुरु शिष्य के मध्य संबंध कैसा हो, अनुशासन कैसा हो उनके बीच। फिर ब्रह्मानंद बल्ली, ब्रह्म आनंद, बिल्कुल जो एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ प्लेजर होती है। एक तो सुख है कि ठीक है, सुख क्या है कि गर्मी है, कूलर चल गया, कुछ ठंडी आइसक्रीम मिल गई, ये सुख है जो क्षणिक है, जो हमारी सेंसेस को हैप्पी कर रहा है केवल। हमें अंदर से हमेशा के लिए ये चीज सुखी नहीं कर सकती। अब सीमा मैम इस एज में भी पीजी करके और ये तैयारी कर रही है, तो इनको कहीं ना कहीं एक तो पिपासा है, इनको वो वाला आनंद चाहिए, इनको सुख से काम नहीं चलेगा, ये आनंद की ओर उस पथ पे पांव रखती है। तो ये आप आनंद की परिभाषा, आनंद को कैसे मानेंगे, सुख से एक हाईएस्ट लेवल पे मानेंगे। तो आनंद की परिभाषा ब्रह्मानंद वल्ली में दी हुई है, सृष्टि का कारण बताया गया है। फिर जब भृगुवल्ली की बात आएगी तो तपस्या के द्वारा ब्रह्म का अनुभव। भृगु एक ऋषि हुए थे, महर्षि कहेंगे। इन्होंने क्या हुआ था कि एक ऐसी कोई कहानी है, मैं कंफर्म कल और अच्छी तरह से पढ़ के बताऊंगी। भगवान विष्णु के छाती पे इन्होंने पांव से प्रहार किया था, पाद प्रहार। तो भगवान विष्णु ने इन्हें कहा कि महात्मन ऋषिवर कहीं चोट तो नहीं आई, लाइए मैं आपके चरण सहला दूं। अब ये इसके पीछे क्या था, ये पूरी कहानी मैं कल एक बार पढ़ के आऊंगी, बचपन में पढ़ी थी, थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। तो भृगुवल्ली, तो तपस्या के द्वारा ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। अब सबसे पहले शांति मंत्र हमें पता होने चाहिए, ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब दिनों दिन वो थोड़े गंभीर और गूढ़ होते जा रहे हैं। तो शिक्षा वल्ली का पहला मंत्र है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो याद हो जाएगा। शं नो मित्र है, शं वरुण है, शं नो भवत्यर् अर्यमा, शं नो इंद्रो बृहस्पति, शं नो विष्णुरुक्रम है। अब इसका अर्थ देखिए, मित्र, वरुण, अर्यमा, जो पितरों में सबसे बड़े हैं ना, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु, हमारे कल्याण करता हो,
हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन सबसे प्रसन्न चित्त होने की प्रार्थना की जाती है। अब शिष्य ने ये जो संकल्प लिया, ये प्रार्थना हम सभी को पता है, इसका भावार्थ अच्छे से जानते हैं हम सभी। तो गुरु और शिष्य क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रक्षक हम बने, साथ मिलके ज्ञान ग्रहण करें, पराक्रम से हम अपना कर्म करें, हमारा अध्ययन बढ़े, तेजस्वी, और हम एक दूसरे से द्वेष ना करें कि अरे ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। ऐसा कोई भी द्वेष हमारे मध्य ना हो। ये मुख्य उपदेश अगर बात करें तो वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन, अपना खुद का अध्ययन, और अध्यापन भी करना चाहिए। तो पहले उसकी प्रॉपर स्टडी हम खुद करें। ये नहीं कि मैं एक सेंटर खोल के बैठ गई कि मैं अध्यापन करूंगी और मुझे पता एबीसी कुछ भी नहीं है। तो पहले स्वाध्याय होना चाहिए, उसके बाद हम अध्यापन की तरफ बढ़े। सत्य बोले भी और सत्य का आचरण भी करें। गुरु, माता पिता, अतिथि की सेवा करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। और ये जो है सत्यम वद धर्मम चर, ये सारे आपको संस्कृत का ओरिजिनल जो कल हम पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा, और आज वो भेज भी देंगे अभी ग्रुप में, तो वहां से ही लिया गया है। ये टोटली जो भी नोट्स बने हैं ना, ओरिजिनल का एक संक्षेपण है। अब इससे भी छोटे की नोट्स अगर हम बना लेंगे तो आप सोचिए फिर उपनिषद कितने इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगे और लर्न भी हो जाएंगे, और जो खिचड़ी हमारी बनती थी सबकी, हमारी जो शिकायत थी वो भी दूर हो जाएगी। अब है धर्म का पालन करें, दान भी करें, तप भी करें, और आत्म संयम रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप का संयम। तो ये विषय किसका था, सबसे पहले वाले का, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा, अब शिक्षावल्ली पे आएंगे हम। ये सारी बातें वही आ गई। ये सार देखिए, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायन मना प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनमाकृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसि, सत्यान्य प्रमदित व्ययम, धर्मान्न प्रमदिव्ययम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, बुद्धेन प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचने च देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमदः। देव और पितरों के कार्यों में हम कभी प्रमाद ना करें। प्रमद मतलब आलस्य, प्रमाद होता है ना, योग सूत्रों में पढ़ाई है हमने, मेंटल लेजीनेस, मन की लेजीनेस। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यद् वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। तो ये एक हमने इसका इस तरह से परिचय देख लिया है। ये कल हम इसका और अच्छी तरह से अर्थ देखेंगे, सारे मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, फिर हम ब्रह्मानंद वल्ली और पृथुवल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसका ओरिजिनल आज ही ग्रुप में भेज देते हैं, तो थोड़ा सा आप निकाल के अगर अध्ययन करेंगे तो थोड़ी रुचि जागृत होगी, और पता भी रहेगा कि कल तैत्तिरीय उपनिषद जो हम और डिटेल में पढ़ेंगे वो किस तरह से होगा। अभी समय हो गया तो हम प्रार्थना करेंगे। तैत्तिरीयोपनिषद का हम सभी अध्ययन करके आएंगे कल। पहले 5-10 मिनट उसकी चर्चा करने के बाद ही तैत्तिरीयोपनिषद की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास भीतर लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल, फिर से एक बार गहरी श्वास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने सप्त द्वारों को स्पर्श करेंगे और ये भावना करेंगे कि उपनिषदों का जो गूढ़ ज्ञान हमने आज ग्रहण किया उसे हम आत्मसात कर सकें। धीरे धीरे प्रसन्न मुखमंडल के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। हरिओम। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, और सभी अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे।